साथियों, आज बौद्ध साहित्य की एक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। किसा गौतमी की कहानी। श्रावस्ती में एक परिवार था। उसी परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम गौतमी था। बहुत दुबली पतली थी, इसीलिए उसे किसा गौतमी भी कहा गया, क्योंकि संस्कृत में कृश का अर्थ दुबला पतला होता है और कृषा का मतलब दुबली पतली। चूंकि पाली में कृषा को किसा कहा जाता है, इसलिए उसका नाम किसा गौतमी पड़ा। किसा गौतमी जब युवती हुई तो उसका विवाह एक धनी मानी संपन्न घर में हुआ। वह बहुत खुश रहने लगी। परिवार के लोग उसे बहुत आदर करते थे। समय के साथ वह गर्भवती हुई और एक सुंदर सा बालक को जन्म दी। बालक बहुत ही प्यारा था, सुंदर था। किसा गौतमी उसे बहुत प्यार करती थी। समय के साथ बालक बढ़ता गया। एक दिन सांप के काटने के कारण उस बालक की मृत्यु हो गई। बालक मर गया। किसा गौतमी विलाप करने लगी। उसके संताप का कोई अंत न था। वह पछाड़ मारकर गिर जाती और मृत बालक की लाश को अपने सीने से चिपकाए रहती। वह विक्षिप्त सी हो गई, पागल सी हो गई। लोग जब उस मृत बालक की लाश को मसान ले जाकर जलाना चाहते थे तो उस मृत बालक के शरीर को वह छाती से चिपकाकर इधर उधर भागने लगती। वह बहुत दुखी थी। सबसे विनती करती कि उसके बालक को कोई जीवित कर दे। एक व्यक्ति ने उसे कहा कि जेतवन विहार में गौतम बुद्ध हैं, जो महाकारुणिक हैं, करुणा के सागर हैं। तुम उसके पास जाओ, वह तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। वह बहुत खुश होती हुई प्रसन्नता से जेतवन विहार की ओर चल पड़ी। भगवान गौतम बुद्ध सुखपूर्वक जेतवन विहार में बैठे हुए थे। किसा गौतमी मृत बालक के शरीर को उनके पास रखती हुई बोली, भगवान, मेरे मृत पुत्र को आप जीवित कर दीजिए। तथागत गौतम बुद्ध गंभीरता से बोलते हुए कहा कि जो मर जाता है वह जिंदा नहीं हो सकता। तुम ये अपना हठ छोड़ दो। लेकिन वह हठ पर अड़ी रही, डटी रही, जिद करती रही। अंत में तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम कुछ सरसों के दाने भीख के रूप में ले आओ, लेकिन ध्यान रहे उसी घर से सरसों का दाना लाना जिस घर में कभी कोई मौत न हुई हो। किसा गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लिए हुए घर घर दर दर भटकने लगी।
और सरसों का दाना भिक्षा के रूप में जब उसे कोई देता तो वह पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मौत हुई है? तो घर वाले दुखी होकर रोने लगते कि हाँ, मेरे घर में मेरे माता पिता या अमुक अमुक रिश्तेदार की मौत हो गई। कोई कहता कि महीने भर पहले हुआ, कोई कहता 6 महीने पहले हुआ, कोई साल, 2 साल, 5 साल। कोई घर ऐसा नहीं था जहां मौत न आई थी। अंत में वह थक गई और उसे ज्ञान हो गया। अब वह बालक को छोड़कर मसान में जला दी और तथागत के पास आई। अब उनके चेहरे पर गंभीरता थी। तथागत ने कहा, सरसों का दाना ले आई? कहा, भगवान, ऐसा कोई घर नहीं जहां मौत न हुई है। जो आया है एक न एक दिन उसे जाना ही पड़ता है। अब मुझे ज्ञान हो गया है। और वह गौतम बुद्ध के पास ही रहने लगी, भिक्षुनी बन गई, प्रव्रजित हो गई और अरहत्व को प्राप्त कर गई। यही किस्सा गौतमी की कथा है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।